जय गंगा मैया भाग 63 माता पार्वती ने महादेव को अपना पुत्र वापस अलने को कहा। नारद मुनि जी देवी उमा को शिव पुत्र कुमार पर हुए तारकासुर के आक्रमण के बारे में बताते हैं। तारकासुर अपनी पत्नी के सामने देवी गंगा द्वारा उसके कार्य में बाधा बनने की बात करता है और गंगा मैया पर क्रोध प्रकट करता है। तारकासुर की पत्नी उसे समझाती है कि वो शिव पुत्र से दूरी बनाए रखें। तारकासुर अपनी पत्नी को समझाता है कि वह कुमार के बड़े होने से पहले ही उसका वध कर दूंगा। देवी उमा अपने पुत्र के बारे में महादेव को कहती है कि वह अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकती, कृपा करके आप मेरे पुत्र को मेरे पास ले आएं। महादेव पार्वती की बात सुन महादेव अपने पुत्र को सूरगंगा से लाने के लिए जैसे ही चलते हैं तो ब्रह्मदेव वहां आकर महादेव को रोक देते हैं और देवी उमा को समझाते हैं कि तारकासुर आपके पुत्र की हत्या करने का प्रयास अवश्य करेगा, इसलिए कुमार को सूरगंगा में ही रहने दे। देवी उमा दुखी होकर वहां से चली जाती है। नारद मुनि जी वहां आते हैं और महादेव से पूछते हैं कि आप सब कुछ जानते हुए भी सूरगंगा से कुमार को लाने के लिए क्यों मान गए। ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं कि यह सब महादेव की लीला है। नारद मुनि जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप इतने उतावले क्यों हो जाते हैं और ऐसे वरदान क्यों दे देते हैं जिसके कारण महादेव और विष्णु जी को कष्ट सहना पड़ता है। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके हाथ विधि के विधान के कारण बंधे हैं। गंगा मैया शुक्राचार्य के पास आती हैं और उन्हें कहती हैं कि आप अपने तपोबल का दुरुपयोग न करें, आपको अपने शिष्य को ऐसे अधर्म को करने से रोकना चाहिए। तारकासुर एक नवजात का वध करने जा रहा है, आपको उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए। शुक्राचार्य गंगा मैया की कोई भी बात नहीं मानता और गंगा मैया को कहता है कि तारकासुर को शिव पुत्र सौंप दो। गंगा मैया शुक्राचार्य को कहती है कि वह ऐसा नहीं होने देगी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एट मायंक जोशी 111।